द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जून 23 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। अपेरेंटली जितने खराब रिजल्ट्स दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। आइए देखते हैं कि कहाँ इन्होंने पॉजिटिव किया है और कहाँ माइनस किया है। इंटरेस्ट अर्न्ड 98 करोड़ से बढ़ गया एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर विच इज 8.48%। अदर इनकम हैज गॉन डाउन बाय 67 करोड़। यही दिक्कत है। दिक्कत इन द सेंस कि जब हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 70 करोड़ का पोर्टफोलियो सेल किया था एआरसी को, विच वाज इंक्लूडेड इन दी अदर इनकम। तो अगर इसके 70 करोड़ को अगर निकाल दिया जाए पिछले क्वार्टर से तो तकरीबन 3 करोड़ से इनका अदर इनकम बढ़ा हुआ है। इसी में 26 करोड़ की इनकी ट्रेजरी इनकम भी है इस क्वार्टर में। तो दैट वे यही 70 करोड़ जो है ये आगे फिगर्स में इनको तंग कर रहा है। अगर इसको अलग से देखें तो रिजल्ट्स आर रीजनेबली ओके। टोटल इनकम 31 करोड़ से बढ़ गई। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 62 करोड़ से बढ़ गया विच इज अबाउट 14% इंक्रीज ओवर द लास्ट क्वार्टर। ये काफी हाई है। स्मॉल बैंक्स में हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड काफी बढ़ के आ रहा है। दैट्स वाई the profitability also has been impacted. Operating expenses have also gone up by 43 crores. तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया 105 करोड़ से। इनकम बढ़ी थी 31 से। तो इसीलिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 74 करोड़ से कम हो गया। तो 70 तो वो लगा लीजिए एआरसी वाला, और सिर्फ 4 करोड़ से ही कम हुआ है। दैट्स वाई अपेरेंटली ठीक ठाक रिजल्ट है। अब उसको कवर अप करने के लिए व्हाट दे हैव डन, प्रोविजन घटा दी 65 करोड़ से और टैक्स प्रोविजन घटा दी 10 करोड़ से, 75 करोड़ हो गया। 74 करोड़ का इनका कम हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 75 करोड़ से इन्होंने प्रोविजन कम कर दी, तो जो नेट प्रॉफिट था वो उसी लेवल पे ले आए। दैट्स वाई इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी गिव मोर वेटेज टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो प्रोविजन कम कर दो, ज्यादा कर दो तो वो मैनिपुलेट हो जाता है। अब ऑन द वन हैंड इनके ग्रॉस एनपीए 47 करोड़ से बढ़ गए और नेट भी 13 करोड़ से बढ़ गए, लेकिन प्रोविजन इन्होंने घटाई है। हालांकि पीसीआर जो है इनकी 57.79 है, 1% के करीब बढ़ी हुई है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर, बट फिर भी 57% जो है काफी कम है। प्रूडेंटली 80% के करीब अगर पीसीआर हो तो हम उस बैंक को थोड़ा सेफ कैटेगरी में मान के चल सकते हैं। शेयर की चाल देखते हैं। 42 रुपीज का है 52 वीक लो, 101 का हाई है और 98 पे था ये फ्राइडे को, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे। वही प्रॉब्लम बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे, ये शेयर का रेट भी 52 वीक हाई पे, लेकिन रिजल्ट्स उतने वाव ना आने की वजह से वी विल सी सम करेक्शन इन इक्विटास आल्सो ऑन मंडे, एंड दैट करेक्शन वी हैव टू बाई। से अगर ये 10 रुपए के करीब कम हो जाता है तो वी नीड टू बाई दिस करेक्शन, क्योंकि अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो रिजल्ट्स थोड़े से वीक लग रहे हैं वो लास्ट क्वार्टर की एआरसी की सेल 70 करोड़ की वजह से दिख रहे हैं, अदरवाइज रिजल्ट्स आर रीजनेबली ओके। इवन द ग्रॉस जो एनपीए भी थोड़े बड़े हुए दिख रहे हैं, दे आर मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इस बार इन्होंने थोड़ा जो राइट ऑफ है, टेक्निकल राइट ऑफ जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा कम किया है और रिकवरीज भी थोड़ी कम हुई है। तो फर्स्ट क्वार्टर वीक रहता है, इनके लिए स्पेशल था क्योंकि एआरसी की सेल इन्होंने मार्च में की, जून में नहीं की। रिटर्न्स देखें तो अच्छी रिटर्न ये देता आ रहा है। 90 या 90 से नीचे अगर मिलेगा तो वी कैन अगेन बाय, क्योंकि आगे वी एक्सपेक्ट कि सितंबर, दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर इस इक्विटास के लिए ठीक ठाक और अच्छे रहने चाहिए। कासा भी इनकी 38% है, निम 8.76% एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स हैज गॉन अप 6.9 पे आ गई है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर 6.20। तो दीज आर सम ऑफ द फिगर्स। अनिलान रीजनेबली ओके सेट ऑफ नंबर्स। शेयर 52 वीक हाई, थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, 10% से ज्यादा करेक्शन तो वी नीड टू बाई इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इजी मनी इक्विटास में बन चुकी। नाउ द इन्वेस्टर्स विल बी रिवार्डेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। अगले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस आएगी तो 100 रुपए क्रॉस करेगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक।
प्राइस अर्निंग भी थोड़ी सी कॉस्टली हो गई है। 19 की पीई हमने देखा था, छोटे छोटे बैंक 8 या 9 पीई पे हमें मिल रहे हैं, ये 19 की पीई पे थोड़ा सा कॉस्टली दिख रहा है। तो वेट एंड वॉच, अगर है तो होल्ड करके रखें। फर्दर एडिशन के लिए वी हैव टू वेट फॉर सम साइजेबल करेक्शन। Thank you for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.